Good morning class, here is Pramod Sharma. Now today we start there is some spot is formed. इसको पहले देख लें कितने बीच में आ रहा है, देन इसको हर प्लेस से पे रिमूव किया जाए. अभी भी सर्कल से बाहर जा रहा है ये. ठीक है, थोड़ा सा और. अब इसने पूरा कवर कर लिया, ये पार्ट हमें यूज़ नहीं करना है. यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 7. Question 3 page number 7. In question 3 page number 7, question say to you, an army. We don't write the question at this time because there is a lengthy question, so we have not write. Exercise 1.1 में question 3 पेज नंबर क्वेश्चन 3 है पेज नंबर 7 पे. ठीक है, क्योंकि यहाँ जब विजुअल हो रहा है तो लिखने का कोई मतलब नहीं आता है. ओके, तो क्वेश्चन 3, एन आर्मी कंटीजेंट. कंटेंजेंट इसका मतलब होता है कि अनसर्टेनिटी. ठीक है, अनसर्टेन. तो an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 member in a parade. एक परेड में 616 मेंबर मार्च करते हैं 32 बैंड मेंबर्स के बिहाइंड में. टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. टू ग्रुप्स हैं जो कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स के हैं. व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर्म हो सकते हैं मार्च करने के लिए. तो सिंपल सा तरीका, हम क्या करते हैं, कॉमन पार्ट यूज़ करना चाह रहा है हमसे, कह रहा है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हम फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी हैव फाइंड SCF. तो वी हैव राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो वी हैव राइट यहाँ अगर हम बात करें क्या 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 दे रखा है हमें. एक तो दे रखा है एनी बैंड ऑफ 32 मेंबर. 32 मेंबर्स हैं. तो वी हैव राइट है हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए. तो वी हैव राइट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स किससे मिलेंगे, SCF ऑफ 32 एंड 616 मेंबर्स के थ्रू. तो हमें क्या निकालना है, SCF निकालना है. और SCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको मालूम ही है, सिंपली यूजिंग एक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम. तो वी हैव राइट हियर सिंस 616 ग्रेटर देन 32, इट मीन्स A इक्वल टू हो गया 616 एंड V इक्वल टू हो गया 32. देन अप्लाई एक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है, अप्लाई करेंगे तो हमें A इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ए क्यू इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो A हमारे पास है 616. अब देखिए 616 को हम डिवाइड किया 32 से, कितने टाइम जाएगा. फर्स्ट अगर हम देखें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 664 हो रहा है. तो 1 टाइम C जाएगा. तो हमें कितना मिला, 11 में से 2 गया 9 एंड 5 में से 3 गया 2, 29. तो 296. अब चेक कर लीजिए 32 6 टाइम देखें तो 6 से जाए 18, 7 3 जाए 21. ठीक है, तो एंड 8 देखें 8 2 जा 16, 1
8 2 16, 6 1 कैरी, 8 है 24, 24 1 25, 2 5 6। अब एक और चेक कर लो, 9 से भी चेक कर लें। 9 2 18 और 9 से 27, 27 1 28, ये जा सही है 288। तो ये जाएगा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स में हमें मिल जाएगा 288। तो ये हो गया 16 में से 8 गया 8, और बाकी कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, 8 जो है 32 को डिवाइड करेगा 4 टाइम्स, तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो रफ एक रफ प्लान है। अब जिसको यहाँ परफॉर्म करना है तो 616, तो बी हमारे पास क्या है 32 है, कितने टाइम्स गया 19 टाइम्स, रिमाइंडर क्या मिल गया हमें 8, ठीक। तो लिखेंगे हेयर आर इक्वल टू 8 जो कि नॉन जीरो है। अगेन अप्लाई एक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम टू 8 एंड 32, ठीक। तो आप कह सकते हो 32 इक्वल टू 8 4 जा प्लस 0, तो हेयर आर इक्वल टू 0 एट दिस स्टेज, divisor is the required SCF, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि SCF 32 616 इक्वल टू 8। तो कितने कॉलम्स होंगे, मैक्सिमम 8 कॉलम्स होंगे, ठीक है। मार्च करने के लिए परेड जो है 8 कॉलम्स में मार्च करेगी। ओके, प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, फोर्थ पार्ट इसका कहता है, सारे पार्ट नहीं करवाएंगे, ठीक है। दैट इज़ अ रिवीजन वीडियोस, तो वी हैव टेक द रैंडमली क्वेश्चंस। इसमें से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देन इसे इसको पैकअप करें। वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 7 ही चल रहा है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, यूज़ एक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूज़ एक्लिप्स डिवीजन algorithm, use Eclipse division algorithm to show एल्गो या लेमा दे रखा है, ठीक है। use Eclipse division lemma to show that square of any positive integer, square of any positive integer, square of any positive integer is THER is either of the form 3m or 3m plus 1, 3m or 3m plus 1 for some इंटीजर m। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करा, सेम प्रोसेस जैसे हम करते आ रहे हैं। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में रहेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट पॉजिटिव इंटीजर हम ले लिया,
let a be पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पे 3. देन वी हैव बाय एक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम, we have by Euclid's division lemma. फार्मूला क्या है? A इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है वो 0 से क्या है, लेस और इक्वल व्हाट, बी से लेस. ठीक, अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगा दें, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे तो ए इक्वल टू बी हमारे पास क्या है 3Q, ठीक है 3Q, और आर आपके पास क्या दे रखा है, आर हमें चेकआउट करना है. तो यहाँ हो गया 0, आर की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 3. अब चेक कर लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमें ये दे रखा है तो इसका मतलब हो गया इम्प्लॉइज डेट आर इक्वल टू होगा 0, 1, 2. तो हम लिखेंगे इफ़ आर इक्वल टू 0, देन अगर आर इक्वल टू 0 है तो ए इक्वल टू कितना हो गया 3Q. इफ़ आर इक्वल टू 1, देन ए इक्वल टू 3Q प्लस 1. इफ़ आर इक्वल टू 2, देन ए इक्वल टू 3Q प्लस 2. ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है. तो स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स आर, स्क्वायर देखना है, तो स्क्वायर ऑफ above numbers expressed as square of above expressed as. ठीक, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अब देखो हमें दे रखा है ए इक्वल टू 3Q, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स, तो हमें मिल गया ए स्क्वायर इक्वल टू 3Q का होल स्क्वायर. इसे हम लिख सकते हैं 9Q स्क्वायर, और इसको हमने लिख लिया 3Q स्क्वायर. ठीक, अब देखो 3Q स्क्वायर, तो क्या इसको हम ये कह दें 3M? आप कहोगे क्यों? क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे कि M इक्वल टू हमारे पास 3Q स्क्वायर है. रिप्रेजेंट किस में करना था, 3M और 3M प्लस 1 में. फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, नेक्स्ट उसमें देखें ए इक्वल टू हमें दे रखा है 3Q प्लस 1. ठीक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मिल गया ए स्क्वायर इक्वल टू 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो इसे हम जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 9Q स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो 6Q. ठीक, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इस वाले और इसमें से हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें. अगर यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q और प्लस 1. तो इसको हम कह सकते हैं 3M प्लस 1. तो यहाँ लिख देंगे वेयर M इक्वल टू 3Q स्क्वायर प्लस 2Q. एक हो गया. अब लास्ट पार्ट इसका बचा ए इक्वल टू 3Q प्लस 2, ए इक्वल टू 3Q प्लस 2, क्योंकि आपसे कह रहा था जो आपको पॉजिटिव नंबर ले रहा है उसका स्क्वायर दिखाना है. स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होना चाहिए, 3M प्लस 1 में है या नहीं, ये हमें शो करना है. ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मिल गया ए स्क्वायर इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 12Q. ठीक, अब इसे क्या कर सकते हो, इसको आप ब्रेक कर सकते हो कि 3 कॉमन ले लो, और यहाँ आपको मिलेगा 3Q स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 3 कॉमन लेने पर 4Q, एंड इस वाले पार्ट में 1, और यहाँ पे हो गया 1, क्योंकि हमने क्या कर दिया 3 प्लस 1 कर दिया, इसको यहाँ ब्रेक कर दिया 3 प्लस 1 में. अब आपको ये मिल गया 3M प्लस 1 वेयर
m इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब शो कर दिया आपने ये। तो दैट इज आवर सोल्यूशन। ठीक है, उसने ये तो कहा आपसे कि यूज़ एक्लिप्स डिवीजन लेमा टू शो डैट, एक्लिप्स डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए शो करना है टू शो डैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। किस फॉर्म में होंगे? 3m और 3m प्लस 1 में होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी इक्वल टू 3 ले लिया क्योंकि यहाँ 3m और 3m प्लस 1 दे रखा था। वी हैव बाई एक्लिप्स डिवीजन लेमा, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर आर की पोजीशन क्या होती है? 0 टू बी। ओके, तो इसका मतलब बी की वैल्यू तो 3 पुट कर दिया, तो ए इक्वल टू 3q प्लस आर, तो यहाँ आर हो जाएगा 0 टू 3, तो आर की वैल्यू मिलेगी 0 1 2। इफ़ आर इक्वल टू 0 पुट कर दे ए इक्वल टू 3q प्लस आर में, तो मिल गया ए इक्वल टू 3q। आर इक्वल टू 1 पुट किया तो मिल गया ए इक्वल टू 3q प्लस 1। आर इक्वल 2 पुट करने में मिल गया ए इक्वल टू 3q प्लस 2। तो स्क्वायर ऑफ अबव एक्सप्रेस्ड एज, इनका स्क्वायर करें और कैसे एक्सप्रेस करके वो दिखाया हमने कि ए इक्वल टू 3q तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। अब 3q का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 9q स्क्वायर। अब 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 3 में, तो हमने लिखा 3 इंटू 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर को हमने m कह दिया, तो 3m की फॉर्म में आ गया, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। फिर हमने नेक्स्ट लिया a इक्वल टू 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन किया a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमें 3 कॉमन ले लिया, तो हमें मिला क्या? 3q स्क्वायर प्लस 2q, और बाहर क्या आपका प्लस 1, तो इसे हमने कह दिया m, तो ये हो गया 3m प्लस 1। अगेन a इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 4 पे हम ब्रेक करते हैं 3 प्लस 1 में, और जब हमें मिल जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q और प्लस 1, उसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिया, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। तो अब 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हमने कह दिया m, तो 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। दैट इज आवर आंसर। प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू नेक्स्ट। Now we have take नेक्स्ट। अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज। ठीक है, ध्यान रखें बोर्ड में जो क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाएं इसी के आसपास ही क्वेश्चन प्रूफ किए जाते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है आपसे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग इन दिस थ्योरम, ठीक है, एक्सप्रेस एनी कंपोजिट नंबर इन टर्म्स ऑफ यूनिक फैक्टर। सिंपल सा वे है क्या कि जो फंडामेंटल थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं उन सभी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिक फैक्टर में। ठीक है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया सपोज 8। ठीक,
8 को ब्रेक कर दिया हमने, 2 इंटू टू इंटू टू। तो हमने क्या किया, कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर दिया यूनिक फैक्टर ऑफ प्राइम। आपने ले लिया सपोज 12 को फैक्टर्स किया तो 4 इंटू थ्री, तो 2 इंटू टू इंटू थ्री। तो यहाँ भी हमने क्या किया, कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर दिया यूनिक फैक्टर में। ठीक है, अपार्ट देयर ऑर्डर, ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है कि 3 को पहले लिख लो और 2 को बाद में लिखो। ठीक है, एक एग्जांपल और ले सकते हैं। आपने ले लिया सपोज 15 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसको ब्रेक कर दिया 3 इंटू 5 में अपने। ठीक, आपने ले लिया 35 मतलब हो गया 7 इंटू 5, तो 5 इंटू 7। तो दीज आर द कंपोजिट नंबर एंड एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम अपार्ट देयर ऑर्डर। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में आपसे कहता है वी हैव टेक द 1 और 2 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन कि सभी क्वेश्चन करवाने हैं। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। पहला पार्ट आपका पहला क्वेश्चन है, इस थ्योरम पर बेस्ड क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट कह सकते हैं। एक्सरसाइज आपके पास 1.2, पेज नंबर शायद पेज नंबर इज 11, पेज नंबर 11 पे है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, as product of its prime factor, its prime factors। ठीक, क्या क्या दे रखा है, वी हैव टेक द 1 और 2 पार्ट ओनली। तो एक तो हम ले लेते हैं 140 सिंपल वाला, और एक ले लेते हैं 4th पार्ट 5005 है। कोई ज़्यादा रिस्पांस तो है नहीं इसका, चलो ले लो, लिख लिए तो 5005। ओके, नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट लिया 140, इसको प्राइम फैक्टर जिसने करना है, तो हमने क्या कर दिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन दे रहा था 2 मेथड, एक तो डिवीजन मेथड था, दूसरा मल्टीप्लिकेशन मेथड, फैक्टर मेथड जैसे हम कहते थे। तो यहाँ फैक्टर मेथड ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने किया 2 7 जा 14, 70 आ गया, फिर 2 से किया 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, फिर 5 से किया 5 7 35 और 7 बन जा 7। तो 140 के अगर हम फैक्टर देखें तो हमें क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 140। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि टी फॉर्म में 140 को हमने फैक्टर किए 2 इंटू 70। अब ये तो मिल गया आपको क्या, यूनिक फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर। अब 70 को ब्रेक किया हमने, 70 को ब्रेक करेंगे इसमें 5 इंटू 35 में, क्योंकि अब नहीं 2 इंटू 35 में, क्योंकि 2 35 था 70। 35 को ब्रेक किया किसमें, 5 इंटू 7 में। तो प्राइम फैक्टर में क्या मिल गया, 2 2 5 7। दीज आर द 3 मेथड। ठीक है, ये क्या है, ट्री मेथड है, तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट की हम बात करें। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 5005। अब इसे हमने किया तो 5005 को सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, देखने में लग रहा है कि 5 से चला जाएगा। ठीक है, तो 5 से हमने किया तो हमें मिला 1001। फिर अगेन अब किससे करें, 1 + 1 2 हो रहा है। ठीक, तो अब 5 से तो ये जाएगा नहीं, 5 2 या 10। नेक्स्ट किससे सॉल्व कर सकते हैं, वन 1001 7 से चला जाएगा। अगर 7 से करके देखें तो क्या मिलेगा, 7 बन जा 7 और 3, तो 7 4 जा 28,
और 28 में 2, 7 3 या 21, ठीक, 7 से चला जाएगा ये। और फिर अगेन देखें तो ये जाएगा आपका 11 से, तो क्या होगा आपका 11 1 जा 11, 11 थी 13 थी, और 13 से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने देखा अगर 5005 को हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है फैक्टर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और ट्री मेथड से करेंगे तो भी आपको क्या यही मिलेगा भाई। आपने फर्स्ट टाइम किया तो आपको मिल गया 5 और 1001, फिर इसको किया तो 7 इंटू 143, अब इसको किया हमने तो 11 से करेंगे तो 11 इंटू 13, और आप जानते हो 13 कितने टाइम जाएगा भैया, 13 इंटू 1 ही तो होगा। तो फैक्टर हमें क्या मिल गया 5 7 11 13। दैट इज द solution of the question number first. Please write down. Now we have take next question number second. Say to you, find the LCM HCF of the following integers and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers. तो इसमें से एक पार्ट करवा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, पेज नंबर 11 ही है आपका, एक्सरसाइज आपकी है 1.2। क्वेश्चन से टू यू, फाइंड LCM एंड HCF, ठीक है। हमें क्या निकालना है, HCF और LCM फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ रिजल्ट को भी वेरीफाई करना है। तो फाइंड LCM एंड HCF and also verify HCF into LCM equal to product of टू नंबर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इसको वी हैव टेक द ओनली एक ही पार्ट ले लेते हैं इसका। तो हमने ले लिया 26 और 91 ले लेते हैं, सिंपल भी है, कोई दिक्कत, 26 एंड 91। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब 26 इंटू 91, इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो पहले तो हमने क्या किया, 26 को ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 13 हो गया, और 13 1 जा 91 को हम करेंगे तो ये 13 7 जा 91 होता है आपके पास। इसका मतलब 7 से करना चाहिए, 7 इंटू 7 बन जा, और 7 3 जा 21, और 13 बन जा 13। तो आपने देखा 26 के हमने फैक्टर किए तो 2 इंटू 13 आ गया, एंड 91 के फैक्टर करने पर आपको मिल गया 7 इंटू 13। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एलसीएम की, तो 26 और 91 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो एक तो कॉमन पार्ट लिया 13, और 2 इंटू 7, तो 2 7 जा हो गया आपके पास 14, तो 13, या आप कह सकते हो 13 2 जा 26 हो गया, एंड 7 से मल्टीप्लाई करते हो, 7 6 जा 42, एंड 7 2 जा 14, 14 और 4 का मतलब हो गया 18, 182। तो एलसीएम हमें मिल गया 182, ठीक। एचसीएफ निकालें तो आपके पास हो गया एचसीएफ 26 91, एचसीएफ के पास कितना आ गया 13। अब आपको रिजल्ट वेरीफाई करना है। रिजल्ट में क्या था आपके पास कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास है 182, तो लिख लेते हैं 13 इंटू 2 इंटू 7, और एचसीएफ है 13। ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास क्या 26 इंटू 91। अब इन दोनों को इक्वल करना है, तो बहुत आसान है। देखो 13 टू या 26 कर दीजिए, और 7 इंटू 31 कितना होता है 91, इक्वल टू 26 इंटू 91। आप लिख दोगे रिजल्ट इज वेरीफाइड, या हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई
hence LCM into SCF equal to product of two numbers. ये क्या हो गया, रिजल्ट वेरीफाई हो गया. प्लीज राइट डाउन. And enjoy the study. Bye.